रंगों का त्योहार होली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। हर जगह लोग उमंग से लबरेज रहते हैं। कहीं भी उल्लास की कमी नहीं रहती है। रंग और अबीर गुलाल से लोग ही नहीं बल्कि सड़कें भी रंगा जाती हैं। धरती है लाल आज अंबर है लाल वाली स्थिति रहती है। बिहार के साथ ही उत्तर पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण के राज्यों तक के लोग खूब धूमधाम से होली मनाते हैं। लेकिन कुछ जगहों की होली सच में देखने लायक होती है, खासकर मथुरा वृंदावन की होली के क्या कहने। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में ऐसे ही 5 होली डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे। अगर इन इलाकों की होली आपने नहीं देखी तो फिर क्या देखी। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर बिहार की चर्चा। बिहार के समस्तीपुर जिले में पड़ता है बिढ़ा गांव। इस गांव की होली पूरे राज्य में फेमस है। दरअसल मिथिलांचल की होली बिहार में काफी लोकप्रिय रही है। इसकी तुलना मथुरा वृंदावन से की जाती है। आप ये भी कह सकते हैं वृंदावन यानी ब्रिज की होली एक बुकमार्क हो गई है और उसी से हर जगह की तुलना की जाती है। सिनेमा में भी ब्रिज की होली की ही धूम रहती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मिथिलांचल की होली के बारे में। वहाँ की होली में एक अलग मिठास है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फाग भी गाते हैं। महिलाएं होलिका दहन के लिए पूजन सामग्री तैयार करती हैं। इस दौरान भी उनके गीतों की मिठास को लोग महसूस कर सकते हैं। मिथिला में होली के दिन कुल देवी की पूजा कर उन्हें गुलाल लगाया जाता है। इसके साथ ही उसी दिन से सप्त डोरा पर्व शुरू होता है और हम जिस बिढ़ा की बात कर रहे हैं ये मिथिला में ही पड़ता है। वर्तमान लोकेशन में ये गांव समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल में पड़ता है। बिरहा गांव में होली 3 दिनों तक चलती है। इसे लेकर वहां पंडाल से लेकर सजावटी गेट तक बनाए जाते हैं। लाइटिंग की खास व्यवस्था की जाती है। वहीं लोग दिन में पोखर पर जमा होकर होली खेलते हैं। बिरहा की होली देखने के लिए अन्य जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। एक समय था जब यहाँ की होली देखने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर तत्कालीन CM जगन्नाथ मिश्र, तत्कालीन CM बिंदुवेश्वरी दुबे, तत्कालीन CM कर्पूरी ठाकुर आदि पहुंचे थे। गांव वालों की माने तो यहाँ के 3 टोलों में होली का जबरदस्त धमाल मचता है। 2 दिनों की रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन सुबह में लोग एक पोखर पर पहुंचते हैं। उस पोखर का नाम ही फगुआ पोखर है। 2 भागों में बंटकर गांव के लोग हजारों पिचकारियों की मदद से रंग बरसाते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि आप बिहार नहीं वृंदावन की धरती पर हैं। फगुआ पोखर के पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। आप यहाँ की होली को देखकर कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता का ये आदर्श रूप है। अब बात करते हैं शांति निकेतन की होली की। ये 4थे नंबर पर है। यहाँ की होली को बसंत उत्सव भी कहा जाता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। काफी शालीनता से यहाँ होली मनाई जाती है। होली की सौंदर्यता देखते ही बनती है। बसंत उत्सव की शुरुआत कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दरअसल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये बीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के पास अवस्थित है। शांति निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वे यूनिवर्सिटी में बसंत उत्सव पर विशेष पूजा आयोजित करवाते थे। दरअसल पश्चिम बंगाल में होली का स्वरूप पूरी तरह धार्मिक होता है। होली के एक दिन पहले दोल जात्रा निकाली जाती है। इसे दोल उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं लाल किनारी वाली पारंपरिक सफेद साड़ी पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की पूजा करती हैं। इसके बाद रंग बिरंगे गुलाल व फूलों से वे लोग होली खेलते हैं। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे एक साथ शामिल होते हैं। इसके पहले मंदिर में वे सब मां काली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि होली जैसी खुशहाली सब दिन बनी रहे। खास बात कि इस मौके पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का लोक नृत्य देखते ही बनता है। अब बात करते हैं 3रे नंबर पर। आपको लिए चलते हैं भगवान कृष्ण की नगर मथुरा। दरअसल होली को लोग भगवान कृष्ण से ही जोड़कर देखते हैं। सिनेमा से लेकर रेडियो तक पर होली पर ज्यादातर भगवान कृष्ण के ही गीत बजते हैं। पौराणिक गाथाओं में कहा गया है कि होली देखनी है तो मथुरा, वृंदावन और बरसाने की देखिए। यहाँ पर हम पहले मथुरा की बात करते हैं।
मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। पूरा देश जहां हिंदी माह चैत की पहली तारीख को मनाते हैं, वहीं मथुरा में बसंत पंचमी से होली शुरू हो जाती है। लोग पूरी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। कहा जाता है कि वहां के हर युवक खुद को भगवान कृष्ण मानने लगते हैं। कहा यह भी जाता है कि मथुरा में 40 दिनों तक होली चलती रहती है। खासकर यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू वाली होली, छड़ी मार होली और लठ मार होली खूब फेमस है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस नंबर पर बरसाना की होली है। बरसाना में लठमार होली काफी फेमस है। बरसाने में ही राधा का घर था। यहाँ भगवान कृष्ण युवा अवस्था में राधा और उनकी सखियों से शरारतें करने पहुंचे थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान बरसाना की महिलाएं कृष्ण को भगाने के लिए लाठियां लेकर निकली थी। बरसाना में राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां खास तौर से होली सेलिब्रेशन होता है। 2 दिनों के सेलिब्रेशन के पहले दिन एक गांव के पुरुष महिलाओं को रंग लगाने बरसाना आते हैं। इस दौरान महिलाएं लाठी लेकर उन्हें मारती हैं और दूसरे दिन बरसाना की महिलाएं नंदगांव में होली खेलने जाती हैं। बरसाना में भी दूर दूर से लोग होली देखने आते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। आपको वृंदावन लिए चलते हैं। मथुरा की तरह ही वृंदावन में भी होली की धूम रहती है, जो लगभग 40 दिनों तक चलती है। यहाँ की होली ब्रज की होली के रूप में भी फेमस है। यहाँ तो देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी लोग होली देखने और खेलने पहुंचे हैं। होली के दौरान युवक खुद को भगवान कृष्ण और युवती खुद को राधा मानती है। इसके बाद भी होली के दौरान वहाँ की शालीनता देखते ही बनती है। लोग इसके उदाहरण भी देते हैं। दरअसल वृंदावन वो जगह है जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था, राधा संग रास रचाया था। भगवान कृष्ण और राधे की होली काफी लोकप्रिय है। इन्हीं वजहों से मथुरा के साथ ही वृंदावन की होली का भी खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक होली के त्योहार की शुरुआत राधा और कृष्ण के होली खेलने से ही हुई थी। गोकुल में छड़ी मार होली खेलने की परंपरा है। इसमें महिलाएं पुरुषों को रंग लगाने पर छड़ी से पीटती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।